यूके में रहने वाला ये नौजवान इश्क की उस हद तक जा पहुंचा कि इसने अपने महबूब के इश्क में सिसक सिसक कर जान दे दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यूके पढ़ने के लिए गया था, स्टडी वीज़े के ऊपर गया और वहां पर मोहब्बत हो गई। अब ये नौजवान सियालकोट के एक इलाके से तल्लक रखता था। घर में इसकी 2 बहनें थी, 2 भाई, तीसरा ये वालदा की डेथ हो चुकी थी और वालिद हयात। इसने अपने वालिदैन से कहा कि अब्बा जान आप मुझे यूके भेजें, मैं पढ़ने जाऊंगा, सिर्फ आपने मुझे भेजना है और पहले सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो आपने देनी है, उसके बाद मैं आपको भी कमा के भेजूंगा और वहाँ अपनी फ़ीसें भी खुद अदा करूँगा। अब ये नौजवान वालिदैन से रिक्वेस्ट करता है, वालिदैन इसका बंदोबस्त करते हैं पैसों का, इसको भिजवाते हैं, यूके पहुँच जाता है। अब यूके के अंदर क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे ही लड़के वहाँ पहुँचते हैं, स्टडी वाले या कोई भी, तो ग्रुपों को कुछ पेजेस, फेसबुक पेज होते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी को किसी से कोई मदद चाहिए तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है, इंसान के अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, तो इसी जज्बे के तहत एक दूसरे की मदद की जाती है। और ये लड़का जो है ये भी एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता है। अब इस ग्रुप के अंदर इसको शुरू में जो है वो कोई नौकरी नहीं मिलती, ये डिप्रेशन में होता है। एक रोज़ ये एक मैसेज करता है, उस ग्रुप का जो एडमिन होता है वो वहाँ पर सेटल्ड होता है, बीवी बच्चे वहीं पे होते हैं, ग्रीन पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, सब कुछ उनके पास है। और ये जब मैसेज करता है, कहता है कि मैं शदीद डिप्रेशन में हूँ, मेरे पास अपने रूम के पैसे भी देने के पैसे नहीं हैं और मेरे पास घर भेजने के लिए भी कोई पैसे नहीं है, और आगे सेमेस्टर ख़त्म होने वाला, अगली फ़ीस भी देनी है। तो जो ग्रुप का मेन मेंबर होता है वो क्या करता है कि इसको इनबॉक्स में मैसेज करता है, जो मेन एडमिन था, अवैस नाम था उसका, और वो इसको मैसेज करके बुलाता है अपने पास, इसको अपने पास बुलाता है, इससे बातचीत करता है और उसके बाद इसको कहता है कि आज खाना हम साथ खाएंगे। ये खाना खाने के बाद इसको ले जाता है, कुछ इसको समझाता है और उसके बाद इसको एक जगह पे नौकरी दिलवा देता है। अब नौकरी मिल गई सिक्योरिटी गार्ड की, अब नौकरी भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है और इसके साथ साथ इसने पढ़ाई भी जारी रखी हुई है। और ये नौजवान जो था सियालकोट का, ये कोई भी फजूल एक्टिविटीज़ नहीं करता था। तकरीबन इसने कोई 6-7 महीने वहाँ पर गुजारे और इसने अच्छे खासे पैसे कमाने शुरू कर दिए, घर भी पैसे भेजने शुरू कर दिए, कुछ सेविंग भी करने लगा था। और इसी ग्रुप के अंदर एक रोज़ एक मैसेज आता है, एक लड़की के नाम से आईडी होती है, माही नाम होता है, और उस आईडी की जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो जैसे तुर्की के सूफ़ी कलाम वो पढ़ने वाले होते हैं, वो लंबी सी हैट वाली टोपी लेके इस तरह की डीपी लगी होती है। अब जैसे ये मैसेज आता है, वो लड़की कहती है कि मुझे 1700 पाउंड चाहिए, अगर कोई मुझे यहाँ दे सकता है तो मैं लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं भी आप मुझे अकाउंट दें, वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दूँगी। वहाँ पर कुछ स्कैम भी इस तरह से होते हैं। ये लड़का जो है ये जाता है अवैस के पास, उसे कहता है कि ये इस तरह से मैसेज आया, क्या मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अवैस कहता है कि आप कैसे हेल्प करोगे। कहता मैंने कुछ सेविंग की हुई है, मेरे पास कोई 2400 पाउंड है, उसको 1700 चाहिए तो मैं उसको 1700 पाउंड दे दूँगा, वो वहाँ पर मुझे पे कर देगी, घर चले जाएंगे, मेरी बहनों की शादियाँ होनी हैं तो वालिद साहब के काम आएंगे। अब जैसे ही अवैस से पूछता है, अवैस कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझसे रब्ता कर लो। अब ये उसको ग्रुप के अंदर मैसेज करता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब जैसे ही इसने मैसेज किया, फौरी तौर पर लड़की का इसको इनबॉक्स डायरेक्ट इसके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है कि मुझे पैसे चाहिए और आप मुझे अकाउंट नंबर दें ताकि मैं पाकिस्तान में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूँ और यहाँ पर आप पेमेंट मुझे दे दें, मुझे बताएँ कहाँ पर आना है। अब ये उसको एक जगह बताता है। अवैस कहता है कि मैं और ये लड़का जो है दोनों हम जाते हैं, वहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, कुछ ने अबाए पहने हुए, कुछ ने निकाब किए हुए हैं, और ये लड़का लड़कियों को देखता है और कहता है कि ये माही नहीं है, ये माही नहीं है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। और एकदम से एक लड़की दरवाजे के अंदर दाखिल होती है और इसके मुंह से निकलता है ये माही है, इसको माही होना चाहिए। और होता भी ऐसी है, वो हिल्दी इनके पास आती है और आकर कहती है कि आप फलां हैं, मैं माही हूँ। तो ये कहता है जी हाँ। अब वो लड़की कैसे पहचानती है, क्योंकि इस लड़के की डीपी लगी हुई थी। अब वहाँ पर ये उसे पैसे देता है और लड़की कहती है आप अकाउंट नंबर दे दें तो मैं पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र करवा देती हूँ। अब ये कहता है कि अकाउंट नंबर जो है वो दूसरे मोबाइल में है, इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो मैं वहाँ पहुँचकर आपको अकाउंट दे दूँगा। अब अवैस कहता है कि इसकी जो हालत हो रही थी लड़की को देखकर, वो मैं समझ रहा था कि ये अपना दिल हार बैठा, उसको देखे जा रहा है। उसके बाद ये जो नौजवान है इसने क्या किया कि उस लड़की के साथ मुसलसल गुफ्तगू करता रहा। इसका दिल चाह रहा था कि ये लड़की यहाँ से जाए ना, बैठी रहे। तो 2-2.5 घंटे की हमारी ये मुलाकात थी, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद आखिर में माही ने ही कहा कि अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी, आप मुझे अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा। अब वो चली गई। कहता अवैस कहता कि जैसे हम गाड़ी में आके बैठे थे, ये नौजवान जो है ये कहता कि अवैस भाई मैंने कभी लड़कियों को नहीं देखा, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि मैं इस लड़की से नज़रें हटा ही नहीं पा रहा, वो एक जादू कर गई है मेरे ऊपर। मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है,
उसके बाद हमने गाड़ी चलाई, हम पहुंच गए अपने अपने क्वार्टर में। मैं अपने घर चला गया, वो अपने रूम में चला गया। और उसके बाद कोई 5-6 दिन ये लड़का जो है मुझे नज़र नहीं आया। अब 6 दिन के बाद लड़की का मैसेज आता है ग्रुप एडमिन अवैस को कि भाई उसने मुझे अकाउंट नंबर नहीं भेजा, मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब हुआ क्या, उसने इसके रब्ता किया, इसने कहा अच्छा मैं आप भेजता हूँ। मामला क्या चल रहा था, ये लड़का जो था ये उस लड़की को अकाउंट नंबर नहीं दे रहा था, सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ टाइम बनता रहे, कुछ बातचीत हो सके, किसी न किसी तरीके इनके जो तल्लुकात हैं वो बढ़ सके। अब ये 1 महीना गुजर गया, उसके बाद इसने उसको अकाउंट नंबर दिया, पैसे पाकिस्तान इसके वालिद ने पूछा, उसने कहा जी मैंने ही भेजे हैं। वो इस तरह से किसी को चाहिए थे तो मैंने वहाँ पैसे भिजवा दिए, उसको इधर दे दिए, आप रखें, बहनों की शादियों के काम आएंगे। और इधर लड़की और लड़के के दरमियान कुछ मुलाकातें शुरू हो गई। अब ये मुलाकातें हो रही हैं, इन दोनों के दरमियान इस तरह के तल्लुकात थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठते, बड़े तहजीब के दायरे में, कोई फालतू गुफ्तगू नहीं, कोई फालतू हरकत नहीं, ऐसे कि जैसे बड़े सुलझे हुए दोनों। लड़की जो थी वो एक अमीर फैमिली से थी, उसके घर वाले वेल सेटल थे, उसको पैसा यहाँ से जा रहा था। लड़का जो था वहाँ पर कमाता था और अपना खर्चा भी चलाता था, अपने घर वालों को भी पैसे भेजता था। अवैस कहता मैंने लड़के से कहा कि देखो तुम अपने काम की तरफ तवज्जो दो, पहले तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो और पैसा कमाओ और घर पैसा भेजो, बाकी के मामला बाद में है। लेकिन ये नौजवान यही कहता था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन ये बात उसने लड़की को कभी नहीं बताई। अब इसी तरह से तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया और ये नौजवान जो है इस लड़की को इतना चाहता था, इसने अवैस से कहा कि आप ऐसे करें, मेरे लिए कोई रास्ता तलाश करें। उसने कहा देखो तुम उसे चाहते हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उसने तुम्हारी तरफ देख के कोई ऐसी हरकत की हो जिससे लगे कि तुम उसे जाके कहोगे कि आई लव यू, मुझसे शादी करोगी, और वो भी कह दे कि आई लव यू टू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो अब ये लड़का कहता है कि अवैस भाई आप भाभी से कहें कि वो बात करें। अवैस कहता है मैंने आके बेगम से बात की, तो हमने फिर माही की दावत की। माही दावत पर आई और हम उस दिन, मैं था, बेगम थी, माही थी, हमारे बच्चे थे। हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते मेरी बेगम ने मुझे इशारा किया, मैं उठ के अंदर चला गया हूँ। उसने माही से कहा कि माही तुम्हारे लिए एक पैगाम है और निकाह का पैगाम है, फ़लाँ लड़का जो है वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुमसे निकाह करना चाहता है। इतनी बात हुई तो माही जो है उसकी आंखों से आंसू टपके और उसने कहा कि भाभी आप बुरा ना मनाइएगा और मेरी बात आपने किसी से नहीं करनी जो मैं आपसे करने जा रही हूँ। जिस दिन वो पहले दिन मुझे मिला था, मुझे भी उसी दिन से वो पसंद है, लेकिन मैं एक ऐसे बंधन में बंधी हुई हूँ कि मैं चाहते हुए भी उसको नहीं चाह सकती। फिर जो अवैस की बीवी थी उसने भी बताया कि वो नौजवान भी उसी दिन से तुम्हें चाहता है और दीवानों की तरह चाहता है, वो हर टाइम तुम्हारा ही नाम लेता है। अब इधर लड़की जो है वो सारी बातें सुनती है, उसके बाद बताती है कि देखिए मैं पाकिस्तान में थी, मैं पढ़ना चाहती थी और मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने कहा कि अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें पहले निकाह करना पड़ेगा। मेरे चचा का बेटा था जिसे मैं पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी उससे निकाह कर लिया और निकाह करके मैंने स्टडी वीज़ा लिया और यहाँ पर आ गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और की अमानत हूँ और आप ये बात उसे ना बताना, उसे कह देना कि मैंने इनकार कर दिया। अब इस लड़की ने इतनी बात की, उसके बाद वो चली गई है। अब दोनों का, इस लड़की का और लड़के का मिलना जुलना बंद हो गया। लड़का जो है वो दोबारा से डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के मामलात में जाने लगा। तो तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। 2 माह के बाद लड़की जो है वो फिर हमारे घर आती है। अवैस कहता है कि आके मेरी बीवी से कहती कि काश आपने मुझे ना बताया होता कि वो मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ, मैं भी आपको ना बताती। अब मेरे जो जज्बात हैं वो संभल ही नहीं रहे, मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ। और फिर वो चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन आता है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और आकर आपको कोई अच्छी खबर दूँगी। इधर अवैस जो है उसने उस लड़के को बता दिया था कि इस तरह से मामला है। ये लड़का जो है इसको जैसे ही ये सारी बातें पता चली और ये दोबारा से ठीक हो गए, 6-7 दिन लगे, इसकी एंजाइटी भी ख़त्म, इसकी जो ड्यूटी थी वो भी परफेक्ट होगी, पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो होगी। मतलब उससे लड़की से इतना लगाव था। और लड़की जैसे ही पाकिस्तान पहुँचती है, कुछ चंद दिन गुजरे, 2-4 दिन, तो और उसके वालिद की अचानक से डेथ हो जाती है। जैसी वालिद की डेथ हुई उसके बाद इसके जो चचा थे उन्होंने जो बंटवारा किया उसमें उन्होंने इनकी बहुत सारी चीज़ें, ये भी मेरा, ये मैंने इन्वेस्ट किया, ये मैंने इन्वेस्ट किया, इन लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं और धोखा देते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं, लड़की जो है उस लड़के के साथ रहना नहीं चाहती। अब लड़की जो है वो अपने भाइयों से कहती है कि देखो ये मेरे चचा जो है, हमारे चचा, इन्होंने हमारे साथ ये ज़्यादती किया और मैं इस लड़के के साथ कभी भी नहीं रहना चाहती। जब उसके भाई जो थे वो उसे सपोर्ट करते थे, उन्होंने कहा जी वाकई ठीक है, ऐसे ये लड़की को जवाब मिल गया था। अब इन्होंने फैमिली को बिठाया, इन्होंने कहा जी हमारी बेटी जो है इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, हम रुखसती नहीं करेंगे, इसको चाहिए कि ये तलाक दे दे।
अब वो इसके चचा कहते हैं कि हम तलाक तो नहीं देंगे, आपने खुला लेना है तो अदालत से जाके ले लें। और उसके बाद लड़की जो है वो अदालत में दरख्वास्त दायर करती है, एक पेशी पर जाती है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है, उसके बाद अपनी टिकट्स वगैरह ओके करती है, वापस आ जाती है। यहाँ पहुँचती है, कोई 1-2 महीने गुजरे और उसके बाद लड़की जो है वो ना लड़के से मिल रही है, किसी से मुलाकात नहीं हो रही और खामोश है। उसके बाद खुला हो गया, उन्होंने नादरा में वेरिफिकेशन की, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट से लड़की को भिजवा दिए। और एक रोज़ लड़की जो है उसने अवैस की बीवी को फ़ोन किया और उससे कहा कि भाभी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। उनके घर पहुँची और उसे पहुँचने के बाद उसने कहा जी इस तरह से हमारे वहाँ पर ये मामला हुए, मेरे वालिद की डेथ हो गई थी और मैंने खुला ले लिया है। अब आप उस नौजवान से कहें कि वो मुझसे निकाह कर ले। निकाह कैसे करना है वो पाकिस्तान में हमारे घर पे बात करेंगे और इस तरीके से जो भी है। अब लड़की जो है वो ये सारी बातें करके चली जाती है। इधर जो लड़का है वो भी खुश है, लड़की भी खुश है, दोनों के दरमियान में फिर से मुलाकातें होने लगी और इनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे आप कह सकेंगे इन्होंने कोई गलत हरकत की है। बस एक दूसरे को मोहब्बत कर रहे थे, इश्क कर रहे थे। अब ये इश्क जो है परवान चढ़ रहा था और पीछे कुछ और लिखा जा रहा था। क्या लिखा जा रहा था? कुछ दिन गुजरे, लड़के ने कहा ठीक है मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और वापस आके फिर खुशखबरी होगी, मैं अपने वालिद साहब को आपके घर भेजूंगा। पाकिस्तान पहुंचता है, जाकर अपने वालिद को पास बिठाता है, बिठाकर उनसे बात करता है। इसका तल्लुक एक गांव से था। वालिद से बात करता है, जैसे ही वालिद को बताता है कि इस तरह से मैंने वो लड़की पसंद की है, वो मुझे पसंद करती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लाहौर की रहने वाली है। तो वालिद कहता है कि तू हमारी इजाज़त के बगैर कैसे ये फैसले कर सकता है? वो लड़की कौन है, कैसी है, तुम्हें पसंद कर रही हो तो अच्छी नहीं होगी। अब वालिद को कौन समझाए कि वहाँ पर यूके में क्या क्या मामला चलते रहे हैं, कौन क्या करता रहा, कैसे कैसे मसले मसाइल आए हैं, लड़की ने कैसे खुला ली है, क्या प्रॉब्लम बनी है, लड़के के ऊपर क्या क्या बीती, कैसे बीमार रहा है। लेकिन उन्होंने डंडा उठाया, बेटे की खातिर तवाज़ु की, दूसरे 2 भाइयों को भी साथ लगाया, अच्छे जूत फेरे और उसके बाद कहा कि अब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा और अगर तुम बाहर जाना चाहते हो वापस पढ़ाई के लिए तो पहले तुम्हें निकाह करना होगा, 15-20 दिन उस लड़की के साथ रहना होगा और हमें लगेगा कि तुम खुश हो तो फिर हम तुम्हें भेजेंगे। ये नौजवान कुछ दिन खामोश रहा, फिर बाप के सामने हार गया क्योंकि बाप हर रिश्तेदार को लेके आ रहा था, उसके सामने बता रहा था कि ये मेरी बात नहीं मानता, ये नाफरमान बेटा है। अब बच्चे ने जब निकाह कर लिया, निकाह के बाद 10-15 दिन लड़की के साथ गुजारे, उसके बाद पासपोर्ट इसको मिला और ये वापस पहुंचा है। वहाँ पहुंचा है तो अब लड़का किसी से बात नहीं कर रहा। उधर लड़की जो है वो अवैस की बीवी को कहती है कि भाभी इससे कहें कि अपने वालिदैन को हमारे घर भेजे। अवैस ने इससे पूछा कि भाई मसला क्या है, तू जब से आया चुप चुप है। तो इसने अवैस से कहा कि अवैस भाई किसी को बताना नहीं है, मेरे साथ ये मामला बीत चुके हैं, अगर माही पूछे तो उसे कहना कि उनके घर पे वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो ख़त्म होगी तो इसके वालिद साहब जाएंगे। अब अवैस भी परेशान, सब परेशान कि ये क्या हो चुका है, लड़की ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, लड़की भी यही कह रही कि मैं इतना बड़ा स्टेप लेके आई हूँ तो अब ये खामोश क्यों, क्या मसला है। इधर ये नौजवान कहे कि हम यहाँ पर शरई निकाह कर लेते हैं, हम ऐसे रहते हैं, फिर वहाँ जाके लड़की कहती नहीं हम ख़ानदानी लोग हैं, शादी होगी तो ख़ानदान के साथ होगी, वैसे तो नहीं हो सकती। इधर खामोशी चल रही है, मामला गड़बड़ चल रहे हैं। इधर लड़की जो है उसने इसके दोस्तों से रब्ता किया, इसके जो रूममेट थे उनसे लड़की ने रब्ता किया तो उससे कहा कि ये मेरे साथ निकाह क्यों नहीं कर रहे। एक लड़के ने बताया कि उसके साथ तो ये जुल्म हो चुका, उसके वालिद ने उसके साथ ये काम किए, इस तरह से उसका निकाह कर दिया है। अब लड़की जो है वो परेशान हुई, सीधी अवैस के घर जाके अवैस कहता कि मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा हूँ, बच्चे भी खाना खा रहे हैं। जैसे ही ये दाखिल हुई तो मैंने कहा माही खाना खाओगी। माही की आंखें जो हैं वो भरी हुई थी और वो खामोश थी और ये कह लेंगे आंसू टपक रहे थे। उसने सर हिलाया कि नहीं मैंने नहीं खाना। मैंने कहा खैरियत है? उसने कहा जी आपको पता था कि उसकी शादी होगी है वहाँ पे? मैंने कहा हाँ मुझे पता था लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सका। उसने कहा क्यों नहीं बताते? तो वो अवैस कहता कि मैंने उसे समझाया कि इसी तरह से मामला ही ऐसा सीरियस था कि तुम इतना बड़ा स्टेप लेके आई थी और उसके साथ भी वहाँ पर ये ज़बरदस्ती किया गया है तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें। माही कहती ठीक है चलें आप उसे बुलाएं। अब उसे कॉल की गई लड़के को, लड़के ने कहा मैं 3 घंटे तक आता हूँ। लड़का जब आना था तो माही के जो है वो अवैस की बीवी के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। अवैस कहता कि मैं देख रहा था उसके अंदर एक जोश चल रहा था, वो कोई बात नहीं कर रही थी, हर काम को एक जोश और जज्बे के साथ कर रही थी जैसे पता नहीं किस उलझन में है। अब 3 घंटे के बाद वो नौजवान आया, जैसे ही आया तो नौजवान घर में दाखिल हुआ। उसने इसकी तरफ देखा, इसने उसकी तरफ देखा, दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगे और उसके बाद दोनों जो हैं एक दूसरे के पास बैठ गए। लड़की ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया? वो कहता मैं मजबूर था। तो कहती कि मुझे बताया क्यों नहीं आगे? कहता ये मामला तो मैं कैसे बता पाता, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी हुआ क्या है। अब लड़की जो है वो परेशान, लड़का भी परेशान है। थोड़ी देर बातचीत हुई, उसके बाद लड़की ने कहा कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ और अब हमारा कोई राब्ता नहीं रहेगा।
लड़की जो है वो वहाँ से निकलती है, अपना हुडी पहनती, जैकेट पहनी और चली गई। बाद में उसने लड़के को ब्लॉक कर दिया, वैस को ब्लॉक कर दिया, सब के सब जितने भी उसके टच में इनके दोस्त थे जिनसे उसका पता चल सकता था सबको ब्लॉक कर दिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है, ये तो नंबर भी बंद कर चुकी है, अब नंबर बंद है, उसने कोई और नंबर ले लिया है। तो इसी तरह से ये नौजवान जो था ये डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। इसको पहले भी वो डिप्रेशन से बड़ी मुश्किल से निकला था, अब ये और डिप्रेशन में, अब डिप्रेशन में जा रहा है। तो वहाँ पर इसको झटके लग रहे हैं, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो वैसे कहता है कि मेरी बीवी ने एक दिन कहा कि इसको उठाओ अपने घर ले आओ, नहीं तो ये मर जाएगा उधर। कहता हम इसको अपने घर ले आए और उसकी खातर तवाज़ो करनी, लेकिन वो नौजवान दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था, कोई उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। एक रोज़ हमने दूसरे स्टेट जाना था, तो हम वहाँ पर खाना शाना पका के फ्रिज में रख के, और साथ एक सरदार जी रहते थे, उनके ज़िम्मे लगाए थे कि आप इनको ये खाना दे दीजिएगा टाइम पे, तो हम 2 दिन में आ जाएंगे। 2 दिन के बाद कहते जब हम वापस आए, हमने ताला खोला और सामने देखा तो इस नौजवान के मुंह से हल्की हल्की आवाज़ में माही माही निकल रहा था और ये सिसक रहा था। इसने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, और 1 से 2 दिन मज़ीद ये ज़िंदा रहा। हम हॉस्पिटल ले गए थे, उसके बाद इसकी माही को याद करते करते मौत हो गई। 3 साल गुजर गए हैं, अब तक माही का कोई पता नहीं है, माही कहाँ गई, माही ने मुड़कर देखा तक नहीं है कि मैं उसका पता ही कर लूँ क्या हुआ। और ये नौजवान जिसने उससे मोहब्बत की थी, सच में जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं हीर रांझे की, इसी तरह की मोहब्बत थी, लेकिन रिश्तेदारियाँ जो बीच में आई उन्होंने ये सब कुछ तबाह कर दिया। अब इसमें गलती किसकी है, किसने ज़्यादती की, ये आप बताएं कमेंट में ज़रा। और माही को क्या ऐसे करना चाहिए था, या लड़के को शादी करनी चाहिए थी? मेरा नहीं ख्याल कि लड़के को शादी करनी चाहिए थी। अगर पासपोर्ट गुम हो गया था तो गुम होने के बाद नया पासपोर्ट बनवाता, कोई हीला करता, या वीज़े का इशू था, कुछ भी था, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये एक दुख भरी दास्तान है एक ऐसे नौजवान की जो पढ़ने गया था और वहाँ जाकर इश्क कर बैठा। आप जिस काम के लिए गए हैं वही करें तो अच्छा है। ये इश्क के काम जो है ना बहुत महंगे होते हैं। गाँव में याद रखिएगा। अगर आप कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300 25 20 629। अल्लाह हाफ़िज़।